हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। और यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम 10th क्लास की सेकंड बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका फर्स्ट चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा है। तो इस चैप्टर को आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ में इसके वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, जो कि हार्ड वर्ड्स हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, जब हम हिंदी बताते हैं तो उन्हें लगता है इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, तो उसका हम मीन्स भी बताएंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हमने स्टोरी की तरह जो आसान तरीके से समझ में आ जाए, एक वीडियो हमने बना दी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अब हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं पहले कि ये एक डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट। इनका जो प्रोफेशन था वेटनरी का, ये काम करते थे, पशु डॉक्टर थे। और इन्होंने ज़्यादातर अपने ही एक्सपीरियंस लिखे हैं अपनी स्टोरियों में। जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं उनमें अपने ही एक्सपीरियंस लिखे हैं। तो इस चैप्टर को अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टर्की दिस टाइम। इस बार मैं टर्की को लेकर रियली में, सचमुच में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। जेम्स हैरियट जी बताते हैं, जब मैंने उसको मतलब टर्की को उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तब मैंने अपनी कार को रोक लिया और उसे देखकर मुझे सदमा पहुंचा, अर्थात मैं शॉक्ड हो गया। He had become hugely fat like a bloated sausage with ए लेग एट ईच कॉर्नर। वर्ड आया है, एक वर्ड है आपका ब्लॉटेड। ब्लॉटेड का मीन्स होता है सूजा हुआ, फूला हुआ। नेक्स्ट है आपका इसी में सॉसेज। सॉसेज का मीन्स कबाब की तरह है। वह बहुत मोटा हो चुका था, एक फूले हुए कबाब की तरह जिसके चार कोनों पर चार टांगे दिखाई देती थीं। हिज आइज ब्लडशॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेंथ अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। आया एक ब्लड शॉट। ब्लड शॉट का मीन्स क्या होता है? ब्लड शॉट का मीन्स होता है रक्त के समान लाल, अर्थात खून के समान लाल। एक वर्ड आया है र्यूमी। र्यूमी का मतलब होता है नाक या आंख से बहने वाला पानी। एक वर्ड है इसमें लोल्ड। लोल्ड का मतलब होता है बाहर निकली हुई। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं, उनसे पानी बह रहा था, वह बिल्कुल सामने देख रहा था और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटक रही थी। मिसेस पंपरे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। एक वर्ड है हैस्टेंड। हैस्टेंड का मीन्स होता है शीघ्रता से आगे बढ़ना। एक वर्ड है इसमें लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है ताकत की कमी या सुस्त। श्रीमती पंपरे ने शीघ्रता से बताया, श्रीमान हैरियट वह बहुत सुस्त हो गया था। He seemed to have no energy। वो कह रही हैं कि उसमें थोड़ी सी भी शक्ति नहीं दिखती थी। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep nothing much really। एक आया है माल न्यूट्रिशन। इसका मीन्स होता है आपका कुपोषण, भोजन की कमी। एक आया माल्ट, MALT माल्ट। तो माल्ट का मीन्स होता है शराब खींचने के लिए तैयार किए गए जौ और या ऐसे ही अनाज जिनसे ये बनती है। एक आया है इसमें वर्ड कोड लिवर। कोड लिवर का मीन्स होता है इसको कोड लिवर को मछली के तेल से हम देख सकते हैं, मछली का तेल। उसमें थोड़ी भी शक्ति नहीं दिखती थी। मुझे लगा वह अवश्य कुपोषण से पीड़ित होगा, इसलिए मैं उसे कुछ अतिरिक्त भोजन देती रही हूँ ताकि वह मजबूत हो सके। थोड़ा जौ,
कॉड मछली के जिगर का तेल, और वह रात को ठीक से सो सके इसलिए एक कटोरा हॉर्लिक्स। वास्तव में इससे अधिक कुछ भी नहीं। मतलब इतना कुछ उसने बताया और फिर कह रही है कि इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? मिस्टर हैरियट पूछ रहे हैं, और क्या आपने मिठाइयों में कमी की जैसा कि मैंने आपको बताया था? ओह, आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। इसमें एक वर्ड आया रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है टू फील सॉरी, मतलब सॉरी फील करना या फिर ऐसा महसूस करना कि हमें शर्मिंदगी हो रही है। तो बता रही, ओह मैंने थोड़ी कमी की थी परंतु वह इतना कमज़ोर दिखने लगा कि मुझे ढील देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। अब वो बता रही हैं वह क्रीम केक्स व चॉकलेट को बहुत पसंद करता है, मैं उसे इनकार करने को सहन नहीं कर सकती हूँ। अर्थात मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि वो ललचाता रहे और मैं देखती रहूँ। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट्स वाज द ट्रबल, मतलब ट्रबल समस्या, यही तो समस्या थी। टर्कीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। जो टर्की था उसकी एकमात्र गलती थी, उसका एकमात्र दोष था लालच, मतलब वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। उसने भोजन के लिए कभी मना नहीं किया था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वह दिन या रात कभी भी भोजन कर लेता था, मतलब जब भी उसे भोजन दिया जाए वो तभी पकड़ लेता था, टैकल कर लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड। और मैं उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो श्रीमती पंफ्रे ने बताई नहीं, मतलब मेंशन नहीं की। मेंशन का मतलब होता है जो बताई नहीं की हूँ, मेंशन ना की गई हूँ। अब उनके विषय में जेम्स हैरियट सोचने लगे। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब वो कह रहे हैं क्या आप उससे भरपूर व्यायाम कराती हैं? प्लेंटी का मीन्स क्या होता है? भरपूर या अधिक। व्यायाम कराती, खवा तो आप अदाधुंध रहे हो, उसे खिला पिला बहुत रहे हो है, लेकिन उससे एक्सरसाइज नहीं करा रहे हो। ये वही बात हो गई, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा आप खिलाओ हर तरह की, लेकिन उसे एक्सरसाइज वगैरह ना कराओ तो क्या होगा? जैसा वो खा रहा है वैसा वैसा निकल जाए, क्योंकि शरीर तो उतना एक्सेप्ट करता है ना जितनी कि उसे ज़रूरत होती है। अब वर्क हम ज़्यादा करते हैं तो हमारी मसल्स को ज़रूरत होती है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो हम एक्स्ट्रा जब भोजन ज़्यादा करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, तो वो हमारा जो बॉडी है उसमें से ले लेता है जितनी ज़रूरत होती है। लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं और खा ज़्यादा से ज़्यादा रहे हैं तो क्या होगा? फिर वो हमारे शरीर को नहीं लगेगा। अर्थात जैसा कि हम उसे खाएंगे और जितना ज़रूरत है, सपोज दैट हमने 1 किलो भोजन लिया और 1 किलो भोजन में जितनी चीज़ें थी और हमारे शरीर को ज़रूरत थी 200 ग्राम की। अब हमारा शरीर 200 ग्राम वाले से भी पूर्ति हो सकती थी हमारे शरीर की, लेकिन हमने 1 किलो खाया तो बाकी क्या है? वो गड़बड़ करेगा शरीर में जाके और जैसा है वैसा ही वो निकल जाएगा। अब वो एक्सरसाइज के विषय में पूछ रहे हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। वो बता रही हैं हाँ वह मेरे साथ सैर के लिए, वॉक के लिए थोड़ी दूर जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं, बट हमारा जो गार्डनर है हॉजकिन कमर दर्द से ग्रसित है। अतः रिंग थ्रोइंग वाली जो एक्सरसाइज है, छल्ला फेंकने की जो एक्सरसाइज है, वह नहीं हो पा रही है। आई ट्राई टू साउंड सेवरे। सेवरे का मीन्स होता है कठोरता दिखाते हुए, तो मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया, मतलब मैं थोड़ा स्ट्रिक हो गया। नाउ आई रियली मीन दिस। कहने लगे अब मैं वास्तव में गंभीरता से कह रहा हूं। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। वो क्या बता रहे हैं कि मैं अब गंभीरता से बता रहा हूं, कह रहा हूं कि यदि आपने इसके भोजन में तुरंत कमी नहीं की, अर्थात कटौती नहीं की,
तथा पर्याप्त व्यायाम नहीं कराया तो यह रियली में सचमुच में बीमार हो जाएगा, इल हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब इसमें एक वर्ड है आपका हार्डन। हार्डन का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, कठोर। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा और उसे एक वेरी स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी, अर्थात उसे एक तय खुराक ही देनी होगी। मतलब जितने की उसके शरीर को ज़रूरत है उतनी देनी होगी, एक्स्ट्रा नहीं देनी होगी। मिसिस पंफरे रंग हर हैंड्स। अब जो मिसिस पंफरे थी वो बेचैन हो गई, रंग हो गई। रंग का मीन्स होता है बेचैन। वो कह रही ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही हैं, परंतु यह बहुत कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि उन्हें अपने जो डॉगी था टर्की, उससे इतना ज़्यादा लगाव था कि उसे बेटे की तरह देखती थी, पालती थी। तो इसलिए वो कह रही हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। अब इसमें एक दो वर्ड हैं आपके, जैसे रेजिमी। रेजिमी का मतलब होता है व्यवस्था। वह अब चल पड़ी अपने सिर को झुकाए। क्या करे हो? अपने सिर को झुकाए सड़क के एलोंग, किनारे किनारे, जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि वह अपने नए नियम को तुरंत अमल में लाएंगी। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही नए नियम को अपने अमल में लाएंगी या उस पर काम करेंगी, जैसा कि उनके चलने से लग रहा था। आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। कंसर्न का मीन्स होता है चिंता। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। टर्की वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। इसमें एक वर्ड है आपका टोटरिंग। टोटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, अर्थात लड़खड़ाना। एक और वर्ड है इसमें ट्वीड। ट्वीड का मीन्स होता है ऊनी। टर्की अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी। वार्डरोब का मीन्स होता है अलमारी, अलमिरा। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेनकोट फॉर द वेट डेज। शीत ऋतु के लिए शीत ऋतु वाली अलमारी थी और वर्षा ऋतु के लिए वर्षा ऋतु वाली अलमारी थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। अब इसमें एक वर्ड आया आपका ड्रूपिंग। ड्रूपिंग का मतलब होता है झुकना, और एक वर्ड है हार्नेस। हार्नेस का मीन्स होता है साज सज्जा के वस्त्र। अपने सजावटी वस्त्रों से शिथिल होता हुआ वह चलता गया। शिथिल सा होता हुआ वो चलता चला गया, अर्थात झुकता हुआ। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंफरे। मैं समझ गया कि शीघ्र ही श्रीमती पंफरे से बुलावा आएगा। उसकी कंडीशन देख करके टर्की की, तो जेम्स हैरियट ने अंदाज़ा लगा लिया कि बीमार होगा जल्दी से जल्दी और इसको ठीक करने के लिए मेरे पास बुलावा आएगा। तो ये उन्होंने प्रिडिक्ट कर ली, अर्थात अनुमान लगा लिया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। अपेक्षित बुलावा कुछ ही दिनों के अंदर आ गया। एक्सपेक्टेड जैसा कि उन्होंने अनुमान लगा रखा था। मिसिस पंफरे वाज डिस्ट्रॉट। में डिस्ट्रॉट का मीन्स होता बहुत चिंतित। मिसिस पंफरे जो थी वो बहुत दुखी थी। टर्की वुड ईट नथिंग। जो टर्की था वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। अब इसमें एक वर्ड है बाउट्स। बाउट का मीन्स क्या होता है? मुकाबला, लड़ाई। मिसिस पंफरे ने बताया कि उसने अपना फेवरेट जो डिश थी उसकी वो भी छोड़ दिया, और इसके अलावा उसे बार बार वोमिटिंग हो रही हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, अर्थात वो उल्टियों से जूझ रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। रग का मीन्स होता है गलीचा या बिछोना या कालीन। तो मिसिस पंफरे बताती हैं कि वो अपना सारा समय, सारा दिन
कालीन पर लेटकर ही हाँफते हुए व्यतीत करता था। पेंटिंग का मीन्स है हाँफते हुए व्यतीत करता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वह न तो वॉक के लिए जाना चाहता था और न ही कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान पहले ही बना लिया था, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था इसके साथ गड़बड़ चल रही है और ये मेरे पास आने वाला है। द ओनली वे वाज टू गेट टर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, अब टर्की को बचाने का केवल एकमात्र उपाय उसे घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकालना था। मतलब कुछ पीरियड के लिए घर से उसे बाहर निकालना था, क्योंकि वहाँ रहेगा तो जो मिसेस पंफरे थी वो मानेंगी नहीं, उसे एक्स्ट्रा खिलाए पिलाए और वो सही नहीं हो पाएगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। इसमें वर्ड एक फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मीन्स होता है 2 सप्ताह का समय, टाइम ऑफ 2 वीक्स, इसे हम पखवाड़ा भी बोल सकते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया, मैंने सुझाया कि उसे एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, अर्थात अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा, ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब इसमें एक वर्ड है सून्ड, सून्ड का मतलब होता है बेहोशी आ जाना या लगभग बेहोश हो जाना, बेहोशी की हालत हो जाना, जैसे बेहोशी आने वाली हो। बेचारी श्रीमती पंफरे लगभग बेहोशी हो गई। शी वाज श्योर ही वुड पिन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उन्हें विश्वास था कि यदि वह उससे प्रतिदिन नहीं मिली तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, अर्थात वो मर सकता है। कौन? टर्की। बट आई टुक ए फर्म लाइन, फर्म, फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैंने कठोर रुख अपना बनाए रखा। टर्की वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, इनफैक्ट और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, अर्थात मैंने यही उचित समझा, मैंने सोचा कि उसे बिना डिले किए यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाई मिसिस पंफ्रेज वेलिंग आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रेप्ड इन ए ब्लैंकेट। तो इसमें वर्ड है वेलिंग, वेलिंग्स का मीन्स है विलाप करते हुए। उस छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर मैं जब अपनी कार की तरफ बढ़ा तो श्रीमती पंफरे विलाप करती हुई मेरे पीछे चल पड़ी। द इंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मैड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफ़र बाउल। अब इसमें एक वर्ड है रोस्ट, रोस्ट का मतलब होता है जगना, जाग जाना, चौंक कर जाग जाना। अब सभी जो कर्मचारी थे वो जग गए और नौकरानियाँ जो मैड्स थीं वो टर्की के दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, पसंदीदा गद्दे, खिलौने, रबड़ की वस्तुएं, नाश्ते के कटोरे, खाने के कटोरे, रात के भोजन के कटोरे को उठाकर अंदर से बाहर ला रही थीं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, स्टफ का मीन्स होता है मटेरियल, पदार्थ, सामग्री। यह अनुभव करते हुए कि ये सभी वस्तुएं मेरी कार में नहीं आ पाएंगी, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं चला मुड़ा, मिसिस पंफरे विद ए डेस्पेरिंग क्राई, डेस्पेरिंग का मतलब होता है निराश, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो, श्रीमती पंफरे ने एक निराश भरी चीख के साथ बाजुओं में भर के छोटे छोटे कोट को मेरी कार की खिड़की से अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर, कोने से मुड़ने से पहले ने शीशे में देखा, मिरर में देखा, सभी रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल
गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। एक वर्ड है इसमें गैस्पिंग। गैस्पिंग का मतलब होता है हाँपना, सांस लेना। सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय प्राणी पर निगाह डाली, मतलब मैंने उसे देखा। पैथेटिक लिटिल एनिमल। पैथेटिक का मीन्स होता है दयनीय, जिस पर दया की जाए। दयनीय जो प्राणी था उस पर क्या करा, निगाह डाली, जो मेरी बगल की सीट पर बैठा लंबी लंबी सांसें ले रहा था या हाँप रहा था। आई पैटेड द हेड एंड टर्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। वैग का मीन्स होता है हिलाना। मैंने उसके सिर पर थपकी दी और टर्की ने अपनी पूंछ को हिलाने का बहादुरी भरा प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है, क्योर है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। सर्जरी का मीन्स होता है हॉस्पिटल, ये जहाँ पे पशुओं का इलाज होता है वो वाला हॉस्पिटल। अब यहाँ पर सर्ज जिनका इलाज चल रहा था, ये जो इनके ही कुत्ते थे, वो कह रहे हैं कि अस्पताल में घर के कुत्तों ने दौड़कर मुझे घेर लिया। टर्की लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। अब टर्की ने सुस्त आंखों से उस शोर मचा रहे समूह को, जो पैक था, उसको देखा, और जब उसे किस पर, गलीचे पर, कारपेट पर रखा गया, मतलब उसने उसको देखा और उसे गलीचे पर रख दिया गया, और वह एकदम मोशनलेस होकर लेट गया, बिल्कुल शांत। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज ए अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो इसमें एक वर्ड आया स्निफिंग। स्निफिंग का मीन्स होता है सूंघना। तो दूसरे कुत्तों ने कुछ पल उसे सूंघने के बाद, मतलब कुछ पल सूंघा उसे, घेर के उसे चारों तरफ हो गए, सूंघा, फिर निर्णय लिया कि वह एक नीरस प्राणी है, अर्थात उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसे अनदेखा कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स। अब मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक में लगा दिया, जिसके बगल के संदूक में दूसरे कुत्ते सोते थे, मतलब जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे उसके बगल में उसका बिस्तर भी बना दिया। किसमें, बॉक्स में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी, सिवाय कुछ पानी के खाने को कुछ भी नहीं दिया, मतलब पानी दिया, खाने को कुछ भी नहीं दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब इसमें एक वर्ड आया है whimper. whimper का मीन्स होता है ररियाना, बच्चों का रोना या जो पशु थे उनका रोना, ठीक है। तो दूसरे दिन के समाप्त होने पर अपने चारों तरफ उसने कुछ रुचि दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया, और तीसरे दिन उसने हल्की आवाज़ें की जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को सुना, मतलब थोड़ा वो ररियाया, थोड़ी थोड़ी आवाज़ें की। When I opened the door, Turkey trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. अब इसमें एक वर्ड आया है ट्रॉटेड। ट्रॉटेड का मीन्स होता है धीरे से दौड़ता हुआ, मतलब धीरे दौड़ने की कोशिश करें लेकिन धीरे धीरे दौड़ता हुआ। एक वर्ड है इनगुल्फ्ड। इनगुल्फ्ड का मतलब है घिरा हुआ, घेर लेना। एक वर्ड है ग्रे हॉन्ड। ग्रे हॉन्ड का मतलब होता है एक शिकारी कुत्ता जो खरा वगैरह का शिकार करता। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो टर्की धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और उसे तुरंत ही जो नाम के शिकारी कुत्ते तथा उसके जो फ्रेंड्स थे उनके द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उन कुत्तों ने पहले उसे इधर उधर लुढ़काया, फिर पूरा उसका इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया, और उसके बाद वो कुत्ते बाग में
चले गए। टर्की फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। सरप्लस वर्ड है, सरप्लस का मतलब होता अतिरिक्त। टर्की उनके पीछे चल पड़ा, धीरे धीरे लुढ़कता हुआ अपने मोटापे के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन के बाद मैं भोजन के समय उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए मैंने देखा। ट्रिस्टन है जो उसमें भोजन वगैरह उन्हें खिलाता था कुत्तों को, उसको बाउल्स में भोजन डालते हुए मैंने देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। वहाँ पहले की तरह ही भागा दौड़ी के बाद तेज गति से खाना खाने की आवाज़ें आ रही थीं। मतलब कुत्ते आए और खाना खाने लगे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। मतलब प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह पिछड़ गया तो अपने अंतिम हिस्से के लिए उसे मुकाबला करना पड़ सकता है।